सतनाम। एक बार एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी के चरणों में शीश झुकाता है, बंदगी करता है और कहता है, गुरु जी मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत समय हो गया है, मैं वीरान हो रहा हूँ, आप मुझे कोई मार्ग बताए जिससे कि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए और मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ लिखता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पहले तो मैं याद करता हूँ, उसको रटता हूँ, फिर आप मैं उसको सब भूल जाता हूँ। मैं ऐसी इस बात से बहुत दुखी हो चुका हूँ, कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताए और ऐसा मार्ग बताए जिससे कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। गुरुजी ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के उपरांत में कुछ समय तक मौन रहे और शिष्य की बात को जब ध्यान से सुनी तब गुरुजी कहते हैं, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी, मैं आपकी ही बात मानूंगा, आपके पास आया हूँ इसलिए दुखी होकर आया हूँ, परेशान होकर आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर। तब गुरुजी कहने लगे, तुम कल सुबह स्नान करके आना और एक बात ध्यान से सुनो। शिष्य कहता है, जी गुरुजी आप बताए। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम सुबह ही सोकर बिस्तर से उठोगे तब उठते ही तुम उखड़ू बैठकर 2 गिलास पानी पी लेना, फिर उसके बाद शौचालय में चले जाना, फिर स्नान करके सुबह सवेरे मेरे पास आना। गुरुजी ये सब बात, गुरुजी की बात ये सब सुनकर शिष्य मन ही मन में सोचने लगा कि लगता है कि अब मेरी समस्या का समाधान गुरुजी जल्द ही कर देंगे। फिर अगले दिन सुबह सवेरे स्नान करके शिष्य बहुत ही अच्छे विचारों के साथ उठा और बड़ी ही प्रशंसा से गुरुजी के आश्रम पर गया। तो गुरुजी उस समय मौन व्यवस्था में अंतर ध्यान थे और जब गुरुजी के पास जाकर पहुंचा तो उस समय गुरुजी अपने ही आसन पर अपने ही अंदर वृत्ति ध्यान में मस्त थे और अपनी गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी के चेहरे पर मुस्कुरान देखकर शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ और गुरुजी उस समय ध्यान मुद्रा में बैठे थे। इसी बात को देखकर शिष्य के मन में भी वही बात ध्यान में आई कि मैं भी थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ। पहली बार ही ध्यान में बैठा क्योंकि ध्यान कौन करवाने वाला था, ध्यान तो गुरुजी ही करवाने वाले थे। तो इसीलिए शिष्य भी गुरुजी के सम्मुख उनके तेज ललाट को देखता रहा और वही उनके चरणों में ध्यान लगाकर अपने आसन पर वो बैठ गया। तो बहुत समय तक गुरुजी अंतर ध्यान रहे। अंतर ध्यान होते होते कुछ समय के उपरांत में जब गुरुजी ने शिष्य के चेहरे की ओर देखा और देखते कि शिष्य की आंखों से पानी बहने लगा। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। तब कुछ समय के बाद गुरुजी कहने लगे, अब तुम ठीक हो? शिष्य कहने लगा, हाँ गुरुजी मैं ठीक हूँ। जब मैं रात को सोया था उस समय आप मुझे कुछ बात समझा रहे थे गुरुजी। आपने तो मुझको यहाँ बुलाया था, मैंने जो आपने मुझे बताया मैंने वो सब काम किया, लेकिन आप तो अंतर ध्यान मेरे पास आए थे वहाँ और आप मुझे उस समय जब मैं सोया हुआ था उस समय आप मुझे कुछ समझा रहे थे और मैंने वो बहुत जो आपने गोपनीय मुझे बात बताई वो मुझे बहुत अद्भुत लगी। इसलिए मैं सोचने लगा कि मैंने अपना इतना जीवन जो है वो व्यर्थ में ही गंवा दिया। इतने समय मैं वीरान रहा, इतना समय मैं इधर उधर भटकता रहा, मुझे कोई राह नहीं मिली। गुरुजी बहुत लेट आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया है, क्या गुरुजी मैं इसका कारण जान सकता हूँ कि आपने मुझ पर ये दया पहले क्यों नहीं करी? तब गुरुजी कहते हैं, बहुत थोड़ा समय के उपरांत में कहते हैं कि भाई
जब किसी का समय आता है, जब किसी पे सतगुरु दया करते हैं, वो परमात्मा जब किसी पे दया करते हैं, सबका एक समय होता है। जिसकी भक्ति जहाँ से छुटी हुई होती है उसको वहीं से ही वो मिलती है। इसलिए तुम इस चीज़ से परेशान मत हो। यहाँ सतगुरु सबका लेखा जोखा वो उसी के पास रहता है। वो सबका हिसाब लेता है और सबका हिसाब वो देता है। इसीलिए प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। आपके जितने नसीब में जितने धक्के थे, परेशानी थी, जितनी भी ठोकरें थी, वो सब आपने सबने झेल ली है। और झेलने के प्रांत में आपको एक सतगुरु की शरण मिली है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आप इन्हीं वचनों के साथ में जो आपको समझाया गया है उसी पे ही आप अटूट विश्वास करते हुए और वहीं पर ही आप लगे रहना। बहुत समय के उपरांत में उन्हें जब अपनी शरण में लिया, शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ और शिष्य की आंखों से पानी बहने लगा कि गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आप ही हैं और आपने मुझे अपनी शरण दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हे मालिक, हे सतगुरु, आप मुझ पर ऐसी दया हमेशा करते रहना और अपनी शरण में मुझे हमेशा ही लगाव रखना, मुझे अपने से अलग कभी मत करना। तब गुरुजी कहते हैं कि भाई यहाँ सब कर्मों का फल है, जैसा जो कर्म करता है उसको ऐसा ही कर्म भोगना पड़ता है। जिस प्रकार जीव करता भोगता है और सभी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसलिए सतगुरु तो केवल कर्मों का फल, कर्मों का ही दंड और कर्मों का ही लेखा जोखा वो सबको देता है। इसलिए तुम सत्कर्म पे हमेशा लगे रहना और अपने मन को इधर उधर मत भटकने देना। जब आप अपने मन में सतगुरु को बसा लोगे, दिल में सतगुरु को आसन दे दोगे, फिर माइंड आपका बिल्कुल जो भी आप याद करोगे, जो भी आप पढ़ोगे लिखोगे, वो आपके याद रहेगी। क्योंकि विचार हमारा कहाँ से आ रहा है? ये जो माइंड है हमारा, ये माइंड, हमारे माइंड में विचार कहाँ से आ रहे हैं? देखो, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी श्वास कहाँ से आ रही है या मरने के उपरांत वो सांस कहाँ जाने वाली है? कोई नहीं जानता, सब भ्रम में चल रहे। क्योंकि महाराज कहते हैं कि निर्गुण सिरगुण गुरु आप है, बाकी भ्रम विकार, और सिरगुण गुरु आप हो, निर्गुण सत्य विचार। कि आपने ये जाना नहीं है कि जब ये विचार आते हैं तो जैसे हमारे सेंस, जिस प्रकार की वृत्ति हमारे मन में गूंजती रहती है, ऐसे ही सेंस हमको मिलते रहते हैं। इसीलिए तुम अपनी वृत्ति को सतगुरु के चरणों में, अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों में लगा के रखना। कभी भी डामाडोल मत होना कि जब डामाडोल हो जाओगे तो फिर समस्या वहीं खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुरुपद अटल है। गुरुपद को जो शीश नवाता है, गुरुपद को जो मानता है, गुरु महाराज उस पर हमेशा दया करते हैं। इसीलिए मैं सभी साथ संगत से ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज और हमारे गुरु मेहता दास जी ने जितनी भी यहाँ मेहनत समाज को समझाने में करी है, वो मेहनत जब रंग ला सकती है कि जब आप उनके विचारों को पहले जानो, उन पर फिर अमल करो, टिको, और जब तुम्हारे सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करना। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना और कमेंट लाइक जरूर कर देना। एक जयकारा जरूर लगाएंगे। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।